हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट फार्मेसी। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ये सब्जेक्ट बी फॉर्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। तो आज ये पहला लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के डेफिनेशन को और स्कोप को और कहाँ कहाँ पे इसे अप्लाई करते हैं, हम एप्लीकेशन समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो ये समझिए कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का मतलब होता क्या है। एनालिसिस मीन्स किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना, डिटरमाइन करना, उसे अच्छे तरीके से टेस्ट करना, मतलब एग्जामिन करना डिटेल्ड वे में। अगर आप किसी भी चीज को एग्जामिन कर सकते हो तो वो कहलाएगा एनालिसिस। अगर आप यहाँ पे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस को एनालाइज कर रहे हो तो ये कहलाएगा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो इस सब्जेक्ट में हम यही देखने वाले हैं कि हम ऐसे कौन कौन से फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस को एनालिसिस के हेल्प से आइडेंटिफाई करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो चलिए डेफिनेशन से समझते हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये एक केमिस्ट्री का ही ब्रांच है, ठीक है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ प्रोसेस। एक ब्रांच है केमिस्ट्री का, उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से प्रोसेस है? तो पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द केमिकल कैटेगरी ऑफ कंपाउंड। केमिकल कैटेगरी ऑफ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के केमिकल कैटेगरी को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन। दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ कंपाउंड इन ए मिक्सचर। कोई अगर मिक्सचर है तो उसमें क्या क्या कंपाउंड प्रेजेंट है उसको डिटरमाइन करना, उसको एनालाइज करना। तीसरा है क्वांटिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल कोई सैंपल है, उसमें क्या क्या कंपाउंड है और वो कितने अमाउंट में कंपाउंड है। जब आप यहाँ पे अमाउंट को पता लगाओगे तो वो कहलाएगा क्वांटिटी चेक। क्या कर रहे हो आप? क्वांटिटी चेक कर रहे हो, तो क्वांटिफिकेशन करते हैं हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर। तीसरा है प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस को प्यूरिफाई करने के लिए भी हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को यूज करते हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी चीज को प्यूरिफाई करना। अगर उसमें कोई इम्प्यूरिटीज है तो उसको मिनिमाइज करना और उससे प्रयोग में लाने योग्य बनाना। लास्ट देन फिर है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन और मिक्सचर। हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के हेल्प से किसी भी मिक्सचर या फिर कोई सॉल्यूशन में जो भी कंपाउंड प्रेजेंट है उसे सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल कंपाउंड। केमिकल में कौन कौन से कंपाउंड है, उसका क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, उसको भी हम डिटरमाइन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के इन्वॉल्वमेंट से। ओके, समझ गए यहाँ तक? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें अलग अलग प्रोसेस है। क्या क्या प्रोसेस है? तो आइडेंटिफाई करना किसे, केमिकल कैटेगरी ऑफ कंपाउंड है। देन फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ कंपाउंड इन अ मिक्सचर। मिक्सचर में कितने कंपाउंड है उसको डिटरमाइन करना। देन फिर कितने अमाउंट में प्रेजेंट है वो समझना, क्वांटिफिकेशन। और अगर कोई इम्प्यूरिटीज तो नहीं है उस सब्सटेंस में, उसको प्यूरिफाई करना, इम्प्यूरिटीज को हटाना और उसको प्यूरिफाई करना, प्यूरिफिकेशन। और अगर कोई मिक्सचर है, कोई सॉल्यूशन है, उसमें जो भी कंपाउंड प्रेजेंट है उसको सेपरेट करना, सेपरेशन के लिए भी। और फिर क्या है? केमिकल कंपाउंड जो है उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना। तो ये कुछ सीरीज ऑफ प्रोसेस है जो किसमें इन्वॉल्व है? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर। इस पॉइंट को समझिए, द कंपोनेंट टू विच द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज डन। वैसे कौन कौन से कंपोनेंट है जिसमें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की जाती है? तो वो है नॉर्मली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। जो आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, जो आपका मेन ड्रग होता है, वो कहलाएगा एक्टिव इंग्रेडिएंट। और यहाँ एक्टिव इंग्रेडिएंट के लिए भी एनालिसिस की जाती है। सेकेंड है फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स, मतलब मेडिसिन बनाने के लिए, उसको फॉर्मुलेशन बनाने के लिए ड्रग के साथ साथ, एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ साथ और भी अदर एक्सिपिएंट्स यूज करते हैं उसको डोजेस फॉर्म में बनाने के लिए, तो वो कहलाएगा एक्सिपिएंट्स। जैसे कि आप पैरासीटामोल बना रहे हो तो पैरासीटामोल में क्या क्या प्रेजेंट होता है? पैरासीटामोल जो कि आपका मेन ड्रग है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है। साथ ही साथ प्रेजेंट होता है स्टार्च, स्टेरिक एसिड, पोटेशियम, तो ये सब हो जाएगा एक्सिपिएंट्स। तो एनालिसिस आप एक्टिव इंग्रेडिएंट के लिए भी करते हो, एक्सिपिएंट्स के लिए भी करते हैं। कोई कंटामिनेंट्स प्रेजेंट इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, आपका जो प्रोडक्ट है उसमें कोई कंटामिनेंट्स, इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट तो नहीं है, ये भी चेक करने के लिए एनालिसिस करते हैं। देन फिर हो गया ड्रग मेटाबोलाइट्स। तो आप इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के लिए फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को यूज करते हो, इस सब्जेक्ट को
यहाँ पे हम इन्वॉल्व करते हैं। सेकेंड पॉइंट में देखिए, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, द सैंपल आर टिपिकली फिनिश्ड प्रोडक्ट। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में जो सैंपल होते हैं वो जनरली फिनिश्ड प्रोडक्ट हो सकते हैं, मतलब फाइनल प्रोडक्ट जो आपका है, या फिर हो सकता है वो कोई बायोलॉजिकल सैंपल हो, कोई इम्प्यूरिटीज़ को आपको एनालाइज करने दे दे कि बताओ इसमें क्या क्या इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट है, कितने परसेंटेज में इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट है, कोई कंटामिनेंट्स प्रेजेंट तो नहीं है, ये भी एनालाइज करते हैं। और फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल, जैसे रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट में अंतर क्या है, तो एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप खीर बनाना है, ठीक है, खीर बनाने के लिए आप चावल, दूध, शक्कर, ड्राई फ्रूट्स, ये सब आपके पास है, तो अभी ये रॉ है, मतलब अभी रॉ मटेरियल है, अलग अलग है। जब आप उसको खीर बनाए हो, खीर बनने के बाद क्या हो गया, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट, आपका फाइनल प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट, अब आप इसी को रिलेट कर सकते हो फार्मेसी से। आपको फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल बनाना है, तो आपके पास पैरासीटामोल है, पोटेशियम है, स्टार्च है, स्टेरिक एसिड है, ये सब आपके पास केमिकल प्रेजेंट है। आपको क्या बनाना है, पैरासीटामोल। जब अभी ये क्या है, सब रॉ मटेरियल अलग अलग है, तो आप रॉ मटेरियल को भी टेस्ट करते हो कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, ये सब चेक करने के लिए हम एनालिसिस करते हैं रॉ मटेरियल के साथ। जब वो हम फॉर्मुलेट कर लेते हैं, फॉर्मुलेशन होने के बाद जो हमारा मेन प्रोडक्ट बनता है वो कहलाएगा फिनिश्ड प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। तो फाइनल प्रोडक्ट को भी एनालाइज किया जाता है। जैसे कोई कंपनी कहती है कि ये पैरासीटामोल है 500 mg का, ठीक है, 500 mg पैरासीटामोल प्रेजेंट है उसमें, तो ये भी तो चेक करना ज़रूरी है कि क्या सच में 500 mg प्रेजेंट है, या फिर उसमें सिर्फ 200 mg ही पैरासीटामोल है और बाकी अदर एक्सिपिएंट्स ऐड है उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट में। तो ये भी चेक करना ज़रूरी है कि जो फिनिश प्रोडक्ट है उसमें कितने अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे एनालिसिस रॉ मटेरियल के साथ भी की जाती है, फिनिश प्रोडक्ट के साथ भी की जाती है। और क्या क्या हो सकता है, कोई बायोलॉजिकल सैंपल्स, जैसे आप जाते हो ब्लड देने के लिए, ब्लड किसी पैथोलॉजी लैब में आप ब्लड सैंपल देते हो, या फिर कोई यूरिन सैंपल देते हो, तो ये आपका बायोलॉजिकल सैंपल हो गया। बायोलॉजिकल सैंपल आप इसमें कोई केमिकल वगैरह ऐड करके ये बता देते हैं वो लोग कि आपको कोई डिजीज़ है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, तो ये मतलब आपके ये बायोलॉजिकल सैंपल को एनालाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल सैंपल को भी एनालाइज करते हो। इम्प्यूरिटीज़ को एनालाइज किया जाता है, किसी भी सैंपल में कोई इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट तो नहीं है, कितने अमाउंट में इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें। कोई कंटामिनेंट तो प्रेजेंट नहीं है, इसको भी एनालाइज किया जाता है। एंड फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल, जैसा कि मैंने अभी बताया कि रॉ मटेरियल को भी और फिनिश प्रोडक्ट को भी एनालाइज किया जाता है। अब इस स्लाइड में देखिए ऐसे कौन कौन से मेथड आप यूज़ कर सकते हो एनालाइज करने के लिए। तो एक तो हो गया मैनुअल मेथड, जिसमें आप अपने सेंस ऑर्गन को यूज़ करते हो किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए, जैसे कि देखकर, टेस्ट करके, स्मेल से, उसके टेक्सचर को देखकर, कलर को देखकर। तो इन सब चीज़ों को देख के आप सैंपल को एनालाइज कर रहे हो, उसमें पता लगा रहे हो कि वो क्या है, क्या प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें। तो ये कहलाएगा मैनुअल मेथड। अगर आप किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए किसी केमिकल को यूज़ कर रहे हो तो वो कहलाएगा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर कौन कौन सा मेथड आता है, तो एक तो है वॉल्यूमेट्रिक मेथड, दूसरा है ग्रेविमेट्रिक मेथड, और तीसरा होता है गैसोमेट्रिक मेथड, जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में। अभी यहाँ पे जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो है ये, तो मैं बस यहाँ पे बता रही हूँ कि केमिकल मेथड में कौन कौन से मेथड हो गए। एक तो होता है वैल्यूमेट्रिक मेथड, जिसे और क्या कहते हैं, टाइट्रीमेट्रिक मेथड, दूसरा है ग्रेविमेट्रिक मेथड, और तीसरा होता है गैसोमेट्रिक मेथड। थर्ड, आप किस तरीके से एनालाइज कर सकते हो किसी सैंपल को, इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से। अगर आप इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से एनालाइज कर रहे हो सैंपल को तो वो कहलाएगा इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस या फिर इंस्ट्रूमेंटल मेथड। तो इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है, तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से आप सैंपल को एनालाइज करते हो। कैसे एनालाइज करोगे वो हम आगे के लेक्चर में देखने वाले हैं। HPLC के हेल्प से भी एनालाइज किया जाता है सैंपल को। फ्लोरेसेंस, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, पोलैरोग्राफी, NMR, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी एक्सेट्रा। क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं हम सेपरेशन के लिए, जब हमें किसी भी सॉल्यूशन से, मिक्सचर से किसी भी कंपोनेंट को सेपरेट आउट करना हो तो यहाँ पे हम क्रोमेटोग्राफी, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है सेपरेशन के लिए। आगे हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना, ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है। सेकेंड लेक्चर में हम देखेंगे कि डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस, जिसमें मैं बताने वाली हूँ एक्सेट्रा। थर्ड है बायोलॉजिकल मेथड। यहाँ पे बायोलॉजिकल नाम से समझ आ रहा है, बायो ऐसे करते हैं। जब आपको ड्रग में क्या प्रेजेंट है,
कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। जब आपको ये सब पता लगाना हो तो आप ये मेथड करते हो, केमिकल मेथड, इंस्ट्रूमेंटल मेथड। जब आपको उस ड्रग की इफिकेसी को जानना हो कि मतलब क्या सच में ये ड्रग थेराप्यूटिक इफेक्ट दे रहा है बॉडी में या नहीं, तो उसके लिए आप क्या करते हो, बायोलॉजिकल ऐसे, बायो ऐसे करते हो। मतलब यहाँ पे आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ड्रग दी जाती है। इन वीवो स्टडी है ये बायोलॉजिकल मेथड, मतलब इन वीवो स्टडी। यहाँ पे आप एनिमल्स को यूज़ करते हो, रैट्स, माइस, इन सब चीज़ों को यूज़ करते हो, उनको ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हो बॉडी में, और ये चेक करते हैं कि वो ड्रग सच में इफेक्टिव है भी या नहीं। तो जब आप ड्रग की इफेक्टिवनेस को चेक कर रहे हो, इफिकेसी को चेक कर रहे हो, तो उसके लिए आप जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हो, तो ये कहलाएगा बायोलॉजिकल मेथड। तो ये बायोलॉजिकल मेथड के हेल्प से भी आप एनालाइज करते हो ड्रग सैंपल को। एक आप मैनुअल मेथड से करते हो, दूसरा केमिकल मेथड, इंस्ट्रूमेंटल मेथड, और तीसरा बायोलॉजिकल मेथड, जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हो उस ड्रग की इफिकेसी को जानने के लिए। ओके, यहाँ पे आप देखिए टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, आप किसी भी चीज़ को एनालाइज कितने तरीके से कर सकते हो, दो ही तरीके से कर सकते हो। अभी जो मैंने बताया इसके पहले वाले स्लाइड में वो टेक्निक्स है, आगे वो अलग अलग टेक्निक के हेल्प से आप एनालाइज करते हो। बट एनालाइज करते क्या हो, एनालाइज में आप क्या कर रहे हो, जनरली दो ही चीज़ कर रहे हो, एक तो उसकी क्वालिटी चेक कर रहे हो, दूसरा क्वांटिटी चेक कर रहे हो। आप फॉर एग्जांपल मार्केट गए हो शॉपिंग के लिए, आपको कोई ड्रेस लेना है, तो आप उसमें क्या देखते हो, उसकी क्वालिटी देखते हो, दूसरा क्या देखते हो, उसके प्राइस क्या है, प्राइस टैग देखते हो, मतलब उसकी क्वांटिटी देख रहे हो। उसी तरीके से आप कोई भी चीज़ ले लो, तो उसमें आप जनरली देखोगे क्या, उसकी क्वालिटी क्या है और उसमें क्या चीज़ कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। तो बस उसी तरीके से यहाँ पे भी है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस दो टाइप के। एक तो क्वालिटी चेक करते हैं जब हम, तो वो कहलाएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस। जब हम उसकी क्वांटिटी चेक करते हैं कि क्या कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो कहलाएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो यहाँ पे दो टाइप के एनालिसिस है, क्वालिटेटिव और दूसरा है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड। मतलब आपके पास कोई अननोन सैंपल है, आपको नहीं पता उसमें क्या प्रेजेंट है, तो हम मेथड यूज़ करते हैं, कोई टेक्निक यूज़ करते हैं जिसके हेल्प से आप ये जान सकते हो कि उस अननोन सैंपल में कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है। ठीक है, जब आप ये जान रहे हो कि उसमें क्या प्रेजेंट है, तो वो कहलाएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटी चेक कर रहे हो आप। सेकेंड पॉइंट समझिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस इज परफॉर्म टू एस्टैब्लिश कंपोजिशन ऑफ नेचुरल या फिर सिंथेटिक सब्सटेंस। नेचुरल सब्सटेंस या फिर सिंथेटिक लैब में डिराइव्ड सब्सटेंस, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, उसके कंस्टिट्यूएंट को आप जब पता लगाओगे, कंपोजिशन को पता लगाओगे, तो उसके लिए आपको करना होगा क्या, क्वालिटेटिव एनालिसिस। उसकी क्वालिटी को चेक करना होगा कि उस सैंपल में क्या क्या प्रेजेंट है। ओके, लास्ट पॉइंट देखिए, दिस टेस्ट आर परफॉर्म्ड टू इंडिकेट वेदर द सब्सटेंस और कंपाउंड इज प्रेजेंट इन द सैंपल और नॉट। किसी सैंपल में कोई सब्सटेंस सच में प्रेजेंट है या नहीं। जैसे पैरासीटामोल का टैबलेट है, तो क्या सच में उसमें पैरासीटामोल प्रेजेंट है भी या नहीं, या सिर्फ और सिर्फ उसमें एक्सिपिएंट्स प्रेजेंट है। जब आपको ये पता लगाना हो, तो आप मतलब उसके लिए क्या कर रहे हो, उसकी क्वालिटी चेक कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस, कि उस सैंपल में वो जो भी कंपाउंड है वो सच में है भी या नहीं। ठीक है, अब आप इस तरफ देखिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस में, सॉरी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सैंपल। मतलब सैंपल में कौन सा कंपाउंड कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, जब आप कितने अमाउंट को पता लगा रहे हो, तो वो कहलाएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सेकेंड पॉइंट है, क्वांटिटेटिव एनालिटिकल टेक्निक्स आर मेनली यूज्ड टू क्वांटिफाई एनी कंपाउंड और सब्सटेंस इन अ सैंपल। किसी भी सैंपल में कोई कंपाउंड कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, जब आप ये जानते हो, तो आपको क्या लगाना पड़ता है उसके लिए, क्वांटिटेटिव एनालिटिकल टेक्निक्स। थर्ड पॉइंट है, देयर आर वेरियस मेथड टू फाइंड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन ए प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सैंपल में कितने अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, जब आपको क्वांटिटी पता लगाओगे, तो उसके लिए बहुत सारे वेरियस मेथड प्रेजेंट है उसकी क्वांटिटी को चेक करने के लिए। कौन कौन से मेथड है हम आगे देखेंगे। इस स्लाइड में समझना है कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो है ये हम करते क्यों है। तो आप पहले तो ये समझो कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में खुद का, जितने भी इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे खुद का क्या होता है, प्रेजेंट होता है एक फार्मास्यूटिकल एनालिसिस डिपार्टमेंट, जिसे क्या कहते हैं, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। किस चीज़ का,
फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। वो हो सकता है फिनिश प्रोडक्ट हो सकता है रॉ मटेरियल हो, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, खुद का क्या होता है, क्यूसी डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, जिसमें क्या काम किया जाता है, एनालिसिस की जाती है। किसकी एनालिसिस की जाती है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की, सब्सटेंस की। ओके, तो यहाँ पे जो काम करने वाले लोग होते हैं वो उनके पास क्या होना चाहिए, एनालिसिस एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए। उसे इस सब्जेक्ट में अच्छे से नॉलेज हो, उसको सारे इंस्ट्रूमेंट चलाना आता हो, मतलब यूवी, स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह, एनएमआर, एचपीएलसी, ये सारी मशीन उसको चलानी आती हो, तो वो बंदा क्या कर सकता है, क्वालिटी कंट्रोल में जा सकता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जॉब कर सकता है। तो जब आप, हाँ, बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट का होना क्यों ज़रूरी है, तो सेफ्टी के लिए, इफेक्टिवनेस के लिए और रिलायबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट जो बना रहे हो आप, फॉर्मुलेट कर रहे हो, मेडिसिन जो बना रहे हो, उसकी सेफ्टी ज़रूरी है, उसकी इफेक्टिवनेस ज़रूरी है और उसकी रिलायबिलिटी ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन चीज़ों को बैलेंस करके चलते हुए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या रखती है अपने पास, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, जिसका काम क्या होता है, एनालाइज करना और प्रोडक्ट को रिलायबल बनाना, इफेक्टिव बनाना और सेफ बनाना। समझ गए। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ड्रग की सेफ्टी, इफेक्टिवनेस और रिलायबिलिटी, ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तीनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्री के पास क्या है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट क्या करती है, एनालाइज करती है ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान हर एक स्टेप में उनका काम क्या होता है, चीज़ों को एनालाइज करना, उसकी क्वालिटीज़ को चेक करना, उसकी क्वांटिटी को चेक करना। और इस क्वालिटी और क्वांटिटी को चेक करने के लिए वो अलग अलग टेक्निक यूज़ करते हैं, अलग अलग डिफरेंट टेक्निक को यूज़ करते हैं। और यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर जो काम करने वाले लोग होते हैं वो कैसे स्किल होते हैं, जिनके पास नॉलेज हो एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी खासी नॉलेज हो और उसको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट चलानी आती हो। क्वालिटी कंट्रोल जो होते हैं वो क्या गारंटी लेते हैं कि प्रोडक्ट कैसा हो, इज फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटीज, कैसा हो, उसमें कोई इम्प्यूरिटीज ना हो। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि उसको एनालाइज करना। सेकेंड है वो फिजिकली और केमिकली स्टेबल हो। इसकी गारंटी भी कौन लेता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट वाले, कि प्रोडक्ट फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटीज हो और फिजिकली और केमिकली स्टेबल हो। कंटेन द अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एज स्टेबल ऑन दी स्टेटेड ऑन दी लेबल। लेबल में जो ड्रग की मतलब एक्टिव इंग्रेडिएंट जैसा कि लिखा है, जैसे कि पैरासीटामोल में 500 mg पैरासीटामोल लिखा है, तो सच में 500 mg ही हो, ना कम ना ज़्यादा। ये भी चेक कौन करता है, एनालाइज कौन करता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट वाला। लास्ट है प्रोवाइड ऑप्टिमल रिलीज ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट व्हेन द प्रोडक्ट इज एडमिनिस्ट्रेड। जब प्रोडक्ट आप बॉडी में जाए तो वो ड्रग ऑप्टिमल तरीके से रिलीज हो बॉडी में, मतलब थेराप्यूटिक इफेक्ट दे। तो इसका भी ध्यान एनालाइज कौन करता है इन चीज़ों को, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट वाले। अब इस स्लाइड में समझना है हमें स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। जैसे कि बी फॉर्म के बाद क्या क्या स्कोप है आपके पास, तो आप एम फॉर्म कर सकते हो, आगे पीएचडी कर सकते हो, हायर रिसर्च में जा सकते हो, आरएनडी डिपार्टमेंट में जा सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जा सकते हो, क्वालिटी एश्योरेंस में जा सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो, पैकेजिंग में जा सकते हो, या फिर खुद की कोई मेडिकल शॉप डाल सकते हो, एमआर बन सकते हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो ये सब बी फॉर्म करने के बाद आपके पास स्कोप है, आप इस लाइन में जा सकते हो। उसी तरीके से फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में क्या क्या स्कोप है, तो क्या स्कोप है, पहला है एग्जामिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल। जो भी रॉ मटेरियल हो उसको एग्जामिन कर सकते हैं हम बाय द हेल्प ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ वेरियस ड्रग सब्सटेंस, ड्रग सैंपल जो भी है उसको एनालाइज करना, उसकी क्वालिटी को, क्वांटिटी को एनालाइज करना, किसी भी सैंपल की क्वालिटी क्वांटिटी को एनालाइज करना। देन फिर डायग्नोज ऑफ वेरियस डिजीज बाय केमिकल एनालिसिस। जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल बताया था, जब आप पैथोलॉजी लैब में जाते हो, ब्लड देते हो या फिर यूरिन देते हो, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, कुछ केमिकल ऐड करते हैं ब्लड के साथ, यूरिन के साथ, और फिर आपको बता देते हैं कि आपको ये डिजीज़ है। मतलब ये भी एक तरह का एनालिसिस ही कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, पैथोलॉजी लैब वाले कर रहे हैं। कोई क्या यूज़ क्या कर रहे हैं, केमिकल यूज़ कर रहे हैं। तो बाय दी हेल्प ऑफ केमिकल मैथड के हेल्प से क्या कर रहे हैं, वो आपकी डिजीज़ को पता लगा रहे हैं, डायग्नोज कर रहे हैं।
तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक तरह का एनालिसिस हो रहा है। डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव कंपाउंड जैसे कि एग्जांपल यूरेनियम, तो इस तरीके के रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स को भी आप डिटरमाइन कर सकते हो एनालिसिस के हेल्प से, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। देन फिर क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ नेचुरल फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब प्लांट या फिर प्लांट लीफ हो, बार्क हो, रूट्स हो, उसमें क्या क्या केमिकल प्रेजेंट है, कोई फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स वगैरह को भी आप एनालाइज कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ एनालिसिस। लास्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट सैंपल ऑफ सॉइल, वाटर एंड एयर। सॉइल को अलग अलग जगह से इकट्ठा करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, या फिर अलग अलग जगह से वाटर को लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, ये देखते हैं कि उसमें क्या क्या इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है, कितने परसेंटेज में इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है। देन फिर उस वाटर को क्या किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, अलग अलग टेक्निक के थ्रू हेल्प से वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है, प्यूरिफिकेशन मैथड की जाती है, और उसको फिर लोगों के घरों तक सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे भी इन प्रोसेस को, वाटर ट्रीटमेंट के प्रोसेस में पहले क्या किया जाता है, वाटर के सैंपल को एनालाइज किया जाता है। उसी तरीके से एयर के सैंपल को भी एनालाइज करते हैं, अलग अलग जगह के एयर के सैंपल को चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं कि उसमें पॉल्यूशन क्या प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में, रेंज क्या है इम्प्यूरिटीज, पॉल्यूशन की, पॉल्यूशन को आप कम कैसे कर सकते हो, प्यूरिफाई कैसे कर सकते हो। तो वो सब जो भी प्रोसेस की जाती है वो बाय द हेल्प ऑफ एनालिसिस की जाती है। तो ये कुछ स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है जो आपको ठीक इस तरीके से पॉइंट वाइज एग्जाम में भी लिखना है। अब इस स्लाइड में देखिए कि एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। तो ड्रग डेवलपमेंट के दौरान, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ड्रग डिस्कवरी से लेकर ड्रग मार्केट में आने तक के बीच का जो भी प्रोसेस है, हर एक प्रोसेस में उस मेडिसिन को क्वालिटी और क्वांटिटी चेक की जाती है और उसको सेफ, इफेक्टिव और रिलायबल बनाया जाता है। सेकेंड, इंडस्ट्रियल प्रोसेस जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट, वाटर इंडस्ट्री होती है तो वहाँ पे भी एनालिसिस किया जाता है वाटर को, अलग अलग वाटर को, उसके इम्प्योरिटीज़ को चेक करते हैं और फिर उसको प्योरीफाई करते हैं। फिर है इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, जैसे कि सॉइल हो गया, एयर हो गया, इन चीज़ों को भी एनालाइज किया जाता है। मेडिकल डायग्नोस जो पैथोलॉजी लैब वाले करते हैं वो मेडिकल डायग्नोस के अंदर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजिकल सैंपल्स जो ब्लड या फिर यूरिन में कुछ केमिकल ऐड करते हैं और वो आपको बता देते हैं कि आपको ये डिजीज़ है या इन्फेक्शन है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, मेडिकल डायग्नोस्टिक। तो यहाँ पे मेडिकल डायग्नोस में भी एनालिसिस को अप्लाई किया जाता है। फूड प्रोडक्शन के दौरान भी एनालिसिस को अप्लाई किया जाता है। अभी आप वो कुछ साल पहले ये केस सुने होंगे, मैगी में लीड जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट था, जिसके कारण लोगों को हार्म किया, हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। तो वहाँ पे लीड ज़्यादा क्यों प्रेजेंट हो गया, क्योंकि शायद सही से एनालाइज नहीं की हो कंपनी। तो इस वजह से फूड प्रोडक्शन के दौरान भी चीज़ों को एनालाइज किया जाता है कि जो अमाउंट जितने रेंज में होना चाहिए उस रेंज में है या उससे ज़्यादा है या उससे कम तो नहीं है। तो ये चीज़ों को जानने के लिए यूज़ किया जाता है। फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ में भी एनालिसिस को यूज़ करते हैं। लास्ट है फोरेंसिक सर्वे, यहाँ पे भी एनालिसिस को यूज़ करते हैं। तो आप समझ गए एनालिसिस डेफिनेशन क्या है, स्कोप क्या क्या है और एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिटेल में डिफरेंट टेक्निक ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, क्या क्या टेक्निक्स है और उन टेक्निक्स को हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। हैव अ गुड डे।